देखिए प्यारे बच्चों, हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं और द्विघात समीकरण में उनके मूल कैसे निकालते हैं, उनके शून्य कैसे निकालते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हम क्या करते हैं, अंतिम का जो पद है और शुरू की जो x² का गुणांक है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन लगा रहा हूँ और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। किस किस को मल्टीप्लाई करना है? 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 और 6 कितना होता है? 12। ठीक है, फिर क्या करना था हमने, इस 12 के बनाने हैं फैक्टर। तो फैक्टर होते हैं 12 एकम 12, 6 दूने 12 और 4 ये 12। कौन सा फैक्टर हमने लेना है जो हमें प्लस करके या माइनस करके बीच का रास्ता दिखाए? तो देखिए 12 और 1 नहीं है वहां पर, 12 में से 1 गया वो भी नहीं है यहाँ पर, 6 और 2 8 नहीं है, लेकिन 6 माइनस 2 4 है, और 4 और 3 7, 4 में से 3 गया 1, ये भी नहीं चलेगा, ये भी। तो कौन सा फैक्टर लेंगे हम? 6 और 2। क्लियर हो गया? क्या ये चीज हमें अपने दिमाग से डालनी पड़ी? नहीं, हमने क्वेश्चन से ही नकल मार ली। कैसे? इसको और इसको गुणा किया, उसके बाद उसके फैक्टर निकाले और उन फैक्टर में से हमें क्या चला पता कि कौन से फैक्टर हमने चूज करने। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x की 2 माइनस का जो भी साइन होगा उसको लगाते चलो, उसके बाद लगानी है अपने ब्रैकेट। अब 4 को कैसे लिखना है? 6x। 4, यस 4 को हमने तोड़ना है, तो क्या मैं 6 + 2 लिख लूं? क्योंकि 6 + 2 तो 8 हो जाएगा, तो 6 माइनस 2x बिल्कुल सही, और माइनस का माइनस 6 का 6 माइनस 2 कितना होता है? 4। इसका ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं 2x - 6x, ये हमें 6x - 2 4 नहीं देगा, ये हमें देगा -4, तो गलत हो जाएगा, इसीलिए हमने 6 - 2 यहाँ पर करना है। नेक्स्ट चलेंगे, अगला हमारा कार्य है ब्रैकेट को खोलना। यहाँ पर ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा बार देखना है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ देखना है। जब हम यहाँ माइनस के साथ इस प्लस को खोल रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस, अब ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। और उसके बाद अगला माइनस सेपरेट है, -6 = 0। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट स्टेप, ये था आपका सेकंड स्टेप, एंड दिस विल योर थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है। यदि ये समझ में आ गया, उसके बाद सारे स्टेप आपको क्लियर हो जाएंगे। अब देखना है, यहाँ पर 4 सदस्य थे, इन 2 सदस्यों में से कॉमन लेना है और इन 2 सदस्यों में से कॉमन लेना है। ठीक है, इन 2 में द्वारा से देखो, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 6, तो दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? 2। 6 नहीं है कॉमन, कॉमन कौन है? 2 कॉमन है, तो 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है। अब जब 2 भी गया x भी गया तो क्या बचा? x माइनस का माइनस, 6 में से 2 गया तो 4 आएगा ना? हाँ, माइनस नहीं करना है, पीछे भी कहा था, क्या बताया था? माइनस नहीं करना बल्कि डिवाइड करना है। तो 2 से 6 को डिवाइड करो, बोलो यस 3, और x का x गए, प्लस का प्लस। अब देखो 2 और 6 में दोबारा से कौन कॉमन है? 2, तो हमने ले लिया 2। x भी लिख लूं? क्यों नहीं? क्योंकि x इसके पास है, इसके पास तो है ही ना, है नहीं है, तो क्या आएगा? ब्रैकेट में लगाएंगे हम x का x माइनस का माइनस, 3 का 3 = 0। एक चीज ध्यान देनी है आपको, मैंने क्या कहा था कि ये और ये सेम होने चाहिए। क्या सेम है? हमारा सवाल बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब इन 2 में से एक को लिखना है, x - 3, और जो बचा क्या? 2x + 2। बहुत ध्यान से, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ना भैया, वो बड़ी कमाल की चीज है ना, कुछ छूटना नहीं चाहिए। बीच में लगाई लाइन, बताइए एक बार x - 3 = 0, बोलते जाओ। नाउ x = 3 and 2x = -2, x = -2/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, एंड x = -1। तो हम कह सकते हैं कि जो x के जो शून्य का है वो 3 था और -1 था, एंड दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।